शूटिंग करके क्या मसले का मसला क्या हल है? क्या भाई बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नया इनकलाब में आपका फिर से इस्तेकबाल है। कांसीपुर हॉस्पिटल फिर से एक बार रहा सुर्खियों में। आप एक मिनट भाई रुक जाओ। सुनो, एक बात सुनो। आप लोग यहाँ पेशेंट है यहाँ पर। हाँ एक काम करो, आप बाहर जाके करो। बाहर जाके करो। बाहर जाके आके कर लो भाई, जो करना है तुमको, जो करना है बाहर लेडी करो। है, उसके साथ कह रहे हैं कि ये गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हाँ। ब्लड की कमी है, पेटी नहीं है। हालांकि पूरे हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट रहना चाहिए। अगर हम पेशेंट के अंडर डॉक्टर के अंडर हम हमारा काम कर रहे हैं कराते हैं तो डॉक्टर्स वहाँ पर 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक गायनोकोलॉजिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट कह रही है कि हमारे यहाँ पर मेरी तबीयत खराब है और आप पेशेंट को यहाँ से नहीं भाई नहीं, एक मिनट रुको ना भाई अपना। हाँ देखिए, हाँ ये डॉक्टर है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, समझे। देखिए कैसे धक्का देके हमको बाहर निकाला जा रहा है। नहीं दे रहा आपको। देखो, हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट केस है। हाँ देखो यहाँ पर किस तरह का व्यवहार हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, हमको बाहर कर दिया गया। देखो ये हमको पूरे सिक्योरिटी इंचार्ज ने धक्के मार के बाहर कर दिया। देखिए देखो, ठीक है, ओके। देखिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कालसीगर हॉस्पिटल में दावा किया जाता है कि यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए योजनाएं भी मौजूद हैं और इसके अंतर्गत उनका इलाज भी किया जाता है। लेकिन आपको योजनाओं का सर्टिफिकेट तो दिया जाता है, आपका फॉर्म तो ले लिया जाता है योजना का, लेकिन उसे अप्रूवल के लिए शायद नहीं भेजा जाता, जो कि इस मामले में भी पेश आया है। इस लेडी के परिवार वालों का ये आरोप है कि जब वो सितंबर में योजना का फॉर्म भरने आए, उन्होंने इनकी डिलीवरी के लिए जब योजना का फॉर्म भरा तो उन्हें उस वक्त ये नहीं बताया गया कि अगर आपका अप्रूवल नहीं होगा तो आपकी डिलीवरी नहीं की जाएगी। और जब वो वक्त पर वहाँ पहुँचे डिलीवरी कराने के लिए, जब डिलीवरी का वक्त आया, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनका कहना था कि आपका फॉर्म अप्रूवल नहीं हुआ है और आपको अब जनरल में ऑपरेशन कराना होगा। जब उन्होंने इस बारे में वहाँ पर मौजूद जो गायनक है इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर कनक मिश्रा से रब्ता करने की कोशिश की तो पता चला कि इमरजेंसी वार्ड में रात के वक्त कोई भी लेडी गायनक मौजूद ही नहीं है। और आपको बता दें, ताज्जुब की बात है कि पूरे इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। पेशेंट के परिजनों ने जब वहाँ पर उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्हें बाउंसर्स ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि जिनसे डील हो रही थी वो तो वहाँ पर बाउंसर से बॉडी गार्ड है। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर किस तरह से पैसे भी हम भरें, इलाज भी हम कराएं और हमें ही बाउंसर से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। इसके साथ ही उनका कहना था कि अगर आप जनरल वार्ड में पेशेंट को जनरल में एडमिट करते हो और 30,000 रुपये भरते हो तो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाइए, योजना में आपका बिल्कुल कोई भी इलाज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो फिर आपने इतने दिन ट्रीटमेंट क्यों किया? इतने दिनों से जो ट्रीटमेंट करा था इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरे इस बात का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर क्यों नहीं मौजूद है। दूसरी बात, वो ये जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं थे कि यहाँ से आप जब पेशेंट को ले जा रहे हो तो उनका कहना था कि डॉक्टर बीमार है तो इसलिए नहीं आए, और इस तरह से उन्हें ये कहकर वहाँ से जाने के लिए कहा गया। तो क्या हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, ये आप देखिए। और उसके साथ ही ये एक मैसेज भी आपको दिया गया है कि कोशिश करें कि चकाचौंध वाले ऐसे अस्पतालों से दूर रहें जो सिर्फ दिखने में तो काफ़ी शानदार है लेकिन शायद वो हमारे लिए अस्पताल हो लेकिन आम आवाम के लिए वो एक बिजनेस है। किस वजह से आप यहाँ से जा रही हैं? ये पैसे की वजह से हम लोग इतनी तकलीफ है। पहले किस तरह की जो है वो की गई थी? पहले बोले योजना कार्ड से हो जाएगा, और जब हम लोग एडमिट हो गए तो हम लोग को क्या बोले मालूम, लोग बोले क्या 50,000 रुपया लगेगा लमसम। तो हम लोग बोले हमारे पास नहीं है, तो बोले हो नहीं सकता, फिर दूसरे दवाखाने में शिवाजी में लेके जाओ। योजना के तहत पहले बोला, उसके बाद बोले कम से कम 50,000 लगेगा। 50,000 लगेगा बोले, और 50,000 नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर मिले यहाँ पे? डॉक्टर नहीं मिले। डॉक्टर थे? नहीं थे डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं थे। हम लोग अच्छा, 3 बजे टोपी पहन के और जो खड़े थे दाढ़ी वाले डॉक्टर है उन लोग? नहीं, उन लोग डॉक्टर नहीं है। फिर क्या है उन लोग? पता नहीं कौन वो उन लोग, ये है क्या हुआ नहीं, क्या बॉडीगार्ड उन लोग। मैं बोल रही भी, मैं उसको बोली, वो मोटी जैसे दाढ़ी वाले है ना, उनको मैं बोली तुम डॉक्टर इधर के ये है क्या स्टाफ के आदमी? तो बोले हाँ। तो बोले खाला एक काम करो, तुम अभी लाए, रात के टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं रहता। ओके।
तो मैं बोली तो तुम साइड में आ जाओ। मैं बोली कितना लगेगा फिर भी? तो बोले लमसम 50,000 लगेगा बोले। ओके। मेरा नाम शेख दानिश अहमद है। अभी जिस लेडीज का केस आया था, हाँ। मास्क हटा दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस लेडीज का केस आया था उससे आपका क्या रिलेशन है? वो मेरी बहन लगती है रिश्ते में। हाँ। और जैसा कि पहला यहाँ पर हम एडमिट कराए, मतलब मिश्रा कनक करके डॉक्टर है, कनक मिश्रा। कनक मिश्रा। हाँ, उनके अंडर ऑब्जर्व हमने एडमिट कराया था इनको, उनके इलाज चालू था उनसे। अब जब हाँ, और योजना के जो यहाँ पर कुछ योजना चालू है उस तहत क्या फ्री में होता है करके जी, तो हमने उस तहत यहाँ पर एडमिट करा दिया था। एडमिट कराने के बाद इलाज हुआ 2-3 दफ़ा, 3-4 दफ़ा हमने यहाँ पर विजिट कराई। विजिट कराने के बाद उन्होंने कहा क्या इनका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं करेंगे क्योंकि इनके पेट में पानी की कमी है, इसे आप ले जाओ कहीं दूसरी जगह कराओ, ये बहुत क्रिटिकल केस है, हम नहीं हैंडल कर सकते। इमरजेंसी में नहीं होगा इतने बड़े हॉस्पिटल नहीं, में? हमने जब तीसरी दफ़ा विजिट करी थी इन्होंने ये कहा था, क्योंकि जो पेशेंट थी उनको लेबर पेन चालू हो गया था, तो हमने फौरी तौर पर यहाँ पर एडमिट कराने की सोची। तो यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल थे, डॉक्टर ने कहा क्या इनके पेट में पानी बहुत कम है, अब हम ये इसका सीजर नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह चले जाओ। अभी इमरजेंसी में जिस तरह से आप लोग आज 1 बजे लेकर के आए हो, हाँ, तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट हुआ आपका? हमारा किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं हुआ। हमसे जो लोग बात कर रहे थे वो हमको आखिर में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं थे, वो ये थे बाउंसर थे। बाउंसर से हमने जब उनको पता चला कि भाई आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप यहाँ पर स्टाफ हो क्या हो, सिक्योरिटी गार्ड को, तो पता चला जब हमने उनका आई कार्ड शो किया, उन्होंने खुद कहा कि हम यहाँ पर बाउंसर्स की हैसियत से यहाँ पर काम करते हैं। हमको किसी डॉक्टर से हमारा राब्ता नहीं हुआ। किसी आरएमओ वगैरह से? जब हमने एक आरएमओ से पता चला, हमने जब एक वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एक बैठा हुआ था काउंटर पे, अब वो हमें लग रहा था कि वो आरएमओ है, लेकिन हम जब बाहर आए, जब बात बढ़ी तो वो बाउंसर ने वो भी कह दिया कि वो आरएमओ भी नहीं है करके। अच्छा, आपका अंदर जो है जिस तरह से बहस ये चल रही थी कि हाँ। मैडम की किसी सिस्टर नर्स की डॉक्टर कनक से, मिसेस कनक से जो है बात हो रही थी, हाँ। इनको पेशेंट, आपके पेशेंट को लेकर के, हाँ। तो आप वहाँ पे मौजूद थे, तो किस तरह की उनसे बात हो रही थी? मैं आपको थोड़ी विस्तार में बात बताऊंगा, क्योंकि जब वो उस लेडी ने डॉक्टर कनक मिश्रा को फोन लगाया तो कनक मिश्रा ने कहा कि आपने सारी चीजें बता दी उनको, तो उस लेडी ने कहा कि हाँ मैडम मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन इसे कर दिया है। तो बोले अच्छा, तो ले क्या चाहते हैं वो लोग? तो वो लेडी ने कहा, जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठी थी, उसने कहा कि इन लोग योजना के तहत जाना चाहते हैं, इन लोग जनरल में एडमिट नहीं कराने का कह रहे हैं। तो बोले अच्छा। तो पहले हमसे ये कहा गया था कि अभी यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है योजना वाले, अगर आपको प्राइवेट करवाना है तो हो जाएगा, अगर आप योजना के तहत आते हो तो आपका नहीं होगा। फिर वो लेडी डॉक्टर जो वहां पर थी उसने भी यही कहा कि अगर ये जनरल में आते हैं तो मैं कर लूंगी, और योजना के तहत आते हो तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और फिर बाद में ये बहाना बताने लगे कि डॉक्टर की तबीयत खराब है, डॉक्टर नहीं आ सकती। अच्छा। हालांकि उन्हीं के अंडर ऑब्जर्वेशन वो एडमिट हमने करवाया था। दोबारा जब आप अंदर बात करने गए तो हाँ। क्या आपके साथ आपकी बात सुनी गई या बिल्कुल फिर नहीं कि हमको धक्का मार के बाहर वीडियो निकाला? वगैरह आपके पास उसका? बिल्कुल है, उसके विजुअल्स हमने निकाले हैं। अच्छा, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से नजर आखिर में क्या आपका मैसेज है लोगों के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ पर डिलीवरी कराने लाएंगे, अपनी जो भी फैमिली की, क्या मैसेज है मुमरा की आवाम के लिए? मुमरा की आवाम के लिए और दीगर अवामुन नास के लिए मेरा एक ही पैगाम रहेगा, क्या आप आने से पहला पूरी तरह से तसल्ली बख्श यहाँ पर पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। और मेरी गालिबन मेरी यही राय रहेगी कि अगर आप यहाँ पर एडमिट ना कराओ तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है। आपको कहा गया कि योजना में हो जाएगा, लेकिन वो अब वो कह रहे थे कि अप्रूवल नहीं है। हाँ। तो क्या अप्रूवल के बारे में पहले बताया गया था आपको? बिल्कुल नहीं बताया गया था कि अप्रूवल लेटर आएगा ही तो आपकी सीजर होंगी, आपको एडमिट कराया जाएगा, आपका इलाज होगा। पहले ये अप्रूवल लेटर के बारे में कुछ भी इत्तला नहीं दी गई थी। अब बाउंसर से बीच में आप किसी बाउंसर से डीलिंग हुई है? सारी चीजें बाउंसर से भी, डॉक्टर बस, और डॉक्टर भी नहीं थे, वो आरएमओ थे या पता नहीं वो वार्ड बॉय थे, वो अल्लाह जाने कौन थे। ये भी सबूत नहीं है कि आराम और हमें हैंड राइटिंग में लिख के भी नहीं दिया गया कि यहाँ पर ये ऐसा सो एंड सो की जो कुछ आपको लिख कर दिया गया कि उसमें जिम्मेदारी ली गई हॉस्पिटल की तरफ से? इन्होंने अपना दामन झटक दिया पूरी तरह।